निर्लोभी और दानशील, इन 7 ने पृथ्वी को धारण कर रखा है। गौ यानी गाय का आध्यात्मिक रूप तो पृथ्वी है ही, प्रत्यक्ष रूप में भी उसने पृथ्वी को धारण कर रखा है। समस्त मानव जाति को किसी न किसी प्रकार से गौ के द्वारा जीवन तथा पोषण प्राप्त होता है। प्राचीन काल के युगों में घृत की प्रधानता थी। अभी देव पितृ आदि समस्त कार्य घृत से ही सुसंपन्न होते हैं। दुर्भाग्य है कि आज गौ घृत के बदले नकली घी हमारे घरों में आ गया है। गाय दूध, दही, घी, गोबर और गौमूत्र देती है। उसके बछड़े बैल बनकर सब प्रकार के अन्न, कपास, सन, तिलहन आदि उत्पन्न करते हैं। दुख की बात है कि हमारी जीवन स्वरूपा वह गौ आज गौरक्षक भारतवर्ष में प्रतिदिन हजारों की संख्या में कट रही है। पता नहीं किस अतीत काल से ब्राह्मण ने त्याग में जीवन बिताकर विधोपार्जन तथा विद्या वितरण का महान कार्य आरंभ किया था, जो किसी न किसी रूप में अब तक चल रहा है। ब्राह्मण ने पृथ्वी के लोगों को ज्ञान का प्रकाश दान न दिया होता तो वह सर्वथा अज्ञान अंधकार में ही पड़ा रहता। परमात्मा के यथार्थ ज्ञान या ज्ञान कराने वाले ईश्वरीय वचनों का नाम वेद है। यह वेद अनादि है। वेद में समस्त ज्ञान भरा है। इतिहास पुराणादि भी उसी के अनुवाद है। समस्त कर्म, प्रवृत्तियां, संस्कार, ज्योतिष आदि सभी का उद्गम स्थान वेद है। वस्तुतः गौ, विप्र और वेद ये तीनों ही एक दूसरे में अनुष्ठित है। सती स्त्रियां पृथ्वी के ढूंढ स्तंभ रूपा है। सतियों के त्याग, तेज प्रताप से मानव को बड़ा विलक्षण सात्विक बल मिलता रहा है और अभी मिल रहा है। सती की स्मृति ही पुण्यदायिनी है। सतियों की पवित्र संतान से ही लोक का संरक्षक, अभ्युदय तथा पुण्य जीवन होता है। जगत का सारा व्यवहार सत्य पर आधारित है। झूठ बोलने वाले भी सत्य की महिमा स्वीकार करते हैं। सत्य भगवान का स्वरूप है। इस सत्य को स्वीकार करके सत्य भाषण परायण पुरुष जगत के मानवों के सामने एक महान आदर्श ही नहीं रखते, जीवन को सरल, शुद्ध तथा शक्तिशाली बनाने में सहायता भी करते। झूठ भ्रम बस पनपता भले ही दिखे, अंत में विजय सत्य की होती है। सत्य तथा सत्यवादियों के द्वारा उपजाए हुए विश्वास पर ही जगत के व्यवहार टिके हैं। जब तक जगत में सत्यवादी मानवों का